ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न। नमस्कार साथियों, एक बार मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ अपना साईं अनुभव लेके। साथियों, जैसे कि हम सभी को पता है कि जो बाबा के भक्त हैं, जो बाबा को मानते हैं, बाबा जिनके साथ हैं, बाबा उन्हें कभी उदास नहीं रहने देते। बाबा हमेशा उनके पास होते हैं, उनकी समस्याओं का हमेशा कोई ना कोई निदान दे के रहते हैं। बाबा वो शख्स हैं, बाबा वो ब्रह्म हैं जो अपने भक्तों को कभी उदास नहीं रहने देते, अपने भक्तों की हर संभव सहायता करते हैं और बाबा अपने भक्तों के आस पास या अंग संग हमेशा ही रहते हैं। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि बाबा एक वो शख्सियत है कि जो कोई ऐसी समस्या हो जिसका समाधान ना हो, बाबा उसे क्षण में दूर कर सकते हैं। साईं सच्चरित्र हम सभी लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। जो बाबा को मानने वाले हैं उन्होंने साईं सच्चरित्र पढ़ा होगा। बाबा ने अपने साईं सच्चरित्र में दोस्तों जीवन की उन सभी जो हमारे सामान्य जीवन की समस्या होती है उनका समाधान बहुत ही आसानी से दिया है। बाबा का जो साईं सच्चरित्र है वो हमारे दैनिक जीवन से बहुत जुड़ा हुआ है। दोस्तों मैं आपको अपना जो अनुभव बताने जा रही हूँ, उस अनुभव को सुन के आपको सच में यह एहसास होगा कि बाबा अपने भक्तों के साथ होते हैं, अपने भक्तों के पास होते हैं और किसी ना किसी रूप में अपने भक्तों को ये एहसास दिला देते हैं कि परेशान मत हो दोस्त, परेशान मत हो बेटी, परेशान मत हो बेटा, मैं तेरे पास हूँ और मैं तेरे साथ हूँ। दोस्तों, एक दिन की बात है, मैं अपने घर की किसी समस्या को लेकर बहुत परेशान थी और मैं इतनी परेशान थी कि मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि मैं इस समस्या से कैसे बाहर निकलूँगी और मेरी इस समस्या का हल कैसे होगा। मेरे दिमाग में कंटिन्यूटी में यही प्रॉब्लम चल रही थी और मैं बाबा से बार बार सिर्फ यही कह रही थी, बाबा मुझे कोई रास्ता दिखा दो, बाबा मेरी इस समस्या का समाधान कर दो। दोस्तों, अपनी इस उधेड़-बुन में ही कि ये समस्या कैसे सुलझेगी, मैं खाना बनाने के लिए गई और मैं रोटियां सेकने लगी दोस्तों। पर मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था। अधिकतर दोस्तों, जब मैं खाना बनाती हूँ या मैं अपने किचन में कोई काम कर रही होती हूँ, मैं बाबा के गाने लगाती हूँ, बाबा के भक्ति संगीत लगाती हूँ और उन्हें सुनते सुनते मैं अपना काम करती रहती हूँ दोस्तों। लेकिन उस दिन मैंने कोई गाना नहीं लगाया, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं सुन रही थी क्योंकि मुझे मेरी समस्या ऐसी लग रही थी कि कैसे समाधान होगा, मैं कैसे मदद कर पाऊँगी किसी की, मैं कैसे कर पाऊँगी, ठीक है। और बस मुझे कोई रास्ता नहीं सूझा था और मैं बाबा से बार बार कह रही थी, बाबा मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मैं बहुत परेशान थी और परेशान इतना थी कि शायद मेरी आंखों में आंसू भी थे। वो समस्या मुझे बहुत बड़ी लग रही थी दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं रोटियां सेक रही थी, एक रोटी सेकी, 2 रोटी सेकी और अचानक से दोस्तों, ठीक है, मुझे जो अपनी रोटी पे दिखा वो ये था कि मेरी रोटी पे अचानक से ओम उभर कर आया। ओम, हम बोलते हैं ना, ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम जो कि शुभ है, ओम जो कि हर समस्या का समाधान है, ओम जो कि यदि हम सुबह कंटिन्यूटी में तेज उच्चारण करें तो कहते हैं हमारी शारीरिक कोई भी परेशानी दूर हो जाती है। दोस्तों, मेरी रोटी में वही ओम आया। मैं बाबा के बारे में सोचती जा रही थी, बाबा से बोलती जा रही थी, अपनी समस्या के बारे में सोचती जा रही थी और अचानक से मेरी रोटी में ओम आया और बाबा ने मुझे संकेत दिया कि बेटा तेरी ये समस्या का समाधान हो जाएगा। और उस ओम को देखने के बाद मेरे चेहरे पे जो मुस्कुराहट आई दोस्तों, उससे मुझे पता चला कि बाबा मेरे पास है, बाबा मेरे साथ है और मेरी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। अपने उस रोटी पे उभरे हुए ओम की पिक्चर मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और ये देखिए, ये वो रोटी है जिसके ऊपर ओम उभरा था। अब आप देखिए दोस्तों और सोचिए, बाबा जो है हमारे भक्तों के साथ हैं, बाबा हर समस्या का समाधान देते हैं। और दोस्तों, इस ओम को देखते के साथ ही मेरे मन में अपार खुशी आ गई और मैंने कहा, बाबा मुझे पता है आप मेरे पास हैं, आप मेरे साथ हैं। जब आपने इस ओम के संकेत से मुझे बता दिया कि मैं तेरे साथ हूँ, तो अब मेरी वो समस्या
कोई समस्या नहीं रहेगी, मेरी समस्या जल्द ही सुलझ जाएगी दोस्तों। और दोस्तों सच है कि मेरी वो समस्या 1 या 2 दिन में ही निपट गई और बाबा ने ओम के रूप में मुझे एहसास दिला दिया कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। दोस्तों इसी के साथ मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, बाबा से मेरी ये विनम्र विनती है, और जो बाबा को मानते हैं वो बाबा को सिर्फ ये कहें, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, साईं बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे, जैसे धरती आकाश दोनों साथ रहे, जैसे धरती आकाश दोनों पास रहे, साईं बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे बाबा तू हमेशा मेरे पास रहे। और बताइए दोस्तों आपको मेरा ये अनुभव कैसा लगा, बाबा के अंग संग रहने वाला। यदि आपको मेरा ये अनुभव पसंद आया हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा साईं भक्त बने और जो अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं बाबा को माने, बाबा को जाने, बाबा को पहचाने और अपनी समस्याओं को हल करें। ओम साईं राम।